एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक है। उम्मीद करते हैं कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह पाक सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। एक तो मैं बोलते बोलते थोड़ा सा स्टॉप जब हो जाती हूँ ना, लेकिन कोई बात नहीं, बट सब बोलते हैं। और यहाँ पे हमारा ये जो न्यू परस है, मैंने आपको ये ब्लॉग में दिखाया नहीं था। मेरा न्यू परस वो मैंने यूज़ करना छोड़ दिया, बहुत पुराना हो गया था। इस पर भी निशान आ गया, मेरे सूट का पैर लग गया, थोड़ा मेला हो गया। इसको धोऊंगी। मैं जब लाई थी मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया। खैर मैं लाई नहीं थी, मेरी बहन ने मुझे दिया था, ख़रीदा था। और आप सुनाएं, हेलो तो करते हैं आप। तो ये बड़ा परेशान बैठे रहता है। क्यों परेशान? टेंशन है, हमें बड़ी टेंशन है ज़िंदगी में। अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई टेंशन नहीं है, अल्लाह पाक का बड़ा करम है। खाना खा के सोते हैं और सुबह उठते हैं, फिर भी खाते हैं, उठते हैं, बनाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक इस बच्चे की टेंशन है। इस बच्चे ने हमें इतना परेशान किया हुआ ना, इतना किया हुआ। ये बच्चे ने कल तोता ख़रीदा, तोता हम लेने गए, इसका तोता 15,000 रुपये का। हम वापस आ गए, हमने नहीं लिया, हमारी इतनी रेंज नहीं थी। इतवार को मुझे चाहिए, क्योंकि हमारी रेंज नहीं थी। हम अच्छा, तो हम आज भी इतना महंगा तोता हम अफोर्ड नहीं कर सकते ना भाई। पहले हमने इसके लिए डॉगी लिया था, हमने वो वापस करके आ गए। डॉगी भी हमें उसने पैसे नहीं दिए, हमने लिया बहुत महंगा था, लेकिन उसने रिटर्न में हमें 2,000 रुपये वापस किए। लिया हमने 10,000 का था वो वाला, लेकिन हमारे बाकी पैसे वो आदमी खा गया। खैर छोड़ो, अल्लाह पाक उसको नेक हिदायत दे, उसका ईमान उसके साथ। डॉगी हमने इसलिए वापस किया क्योंकि कमेंट आए थे लोगों के, और अम्मी भी नाराज़ हो रही थी। अम्मी कह रही थी मैं नमाज़ पढ़ती, इसलिए किया क्योंकि लोगों के कमेंट भी सबके आ रहे थे। और दूसरी बात ये कि अम्मी नाराज़ बहुत हो रही थी। अम्मी सिपारा पढ़ती है, कुरान पाक पढ़ती है, नमाज़ पढ़ती है, तो वो घर के बीच में घूम रहा था, तो अम्मी को अच्छा नहीं लगा, अम्मी नाराज़ हो गई। तो हम लोगों ने सोचा वापस कर दे, और अच्छा भी नहीं लगता, सब कह रहे थे, तो हमने कहा चलो खैर है, रहमत का फरिश्ता नहीं आता घर में। और दूसरी बात ये है कि आज है 8वां मुहर्रम का व्लॉग। हम लोग जब से शुरू हुआ मुहर्रम, हमने तो वैसे कोई न्याज वगैरह भी नहीं बनाई, और हम लोग अक्सर नहीं बनाते ऐसे कुछ, हम लोग नहीं बनाते, क्योंकि कुछ लोग बनाते हैं। मैं सब नहीं कह सकती, ये बातें व्लॉग में नहीं कर सकती, खैर जो भी है। और आज हम लोग बना रहे हैं शबील बना रहे हैं अल्लाह पाक के नाम की, क्योंकि हम कर रहा था मम्मा सब लोग शरबत वगैरह बांट रहे हैं, तो मैंने भी बांटना। तो मैंने सोचा ओके बेटा, आपके लिए मैं लाती हूँ सामान और आपको देती हूँ बना के, और आप भी बांट दो। मुन्ने की ज़िद की वजह से बनवा रही थी मैं, और लाई हूँ अभी सामान सारा, मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करती हूँ। आसिफ बड़ा टेंशनों में बैठा। फिर मुन्ने ने लिए कल चूज़े, देसी चूज़े, वो रखे हुए हमने, अब वो लिए हैं। तो मुन्ना बड़ी टेंशन देता हम लोगों को। तो मैं आपको ये जेनिया वगैरह, कस्टर्ड वगैरह का शाइशा वगैरह है, ये चीनी है, ये दूध है, ये पिस्ते बादाम है इसके अंदर शॉपर में, ये रहे सारे पैकेट के अंदर जो है। मैं मार्ट से लाना भूल गई थी, और यहाँ पे हम लाएँ ये गुलाब जामुन अल्लाह पाक के नाम पे बांटने के लिए, ये वाले भी हम लाएँ। इसको भी मैंने बॉल में डालनी है, क्योंकि यहाँ पे ये मतलब ऐसे मिल जाते हैं, डब्बे में थे लेकिन ओपन ले लिया हम लोगों ने। डब्बे के अलग से वो पैसे काट रहा था, मैंने नहीं कटवाए। मैंने कहा जाके हमने रसगुल्ले निकाल लिए सारे, ये मीठे इतने, देख के इसको कॉफ तो हो रही है मुझे, क्योंकि मैं मीठा बिल्कुल नहीं खाती। और देख के कांच के बाउल में डाल रही थी यार, कांच के बॉल अंदर अलमारी में पड़ी, अभी कौन खोले और कौन वहाँ से निकाले और कौन उसमें डाले, इतनी पंचायत की। ये हमारी अलमारी गाइस, आप लोगों ने देखी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद करते ठीक ठाक होंगे। हम भी आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं और फिटफाट हैं। तो मैं चुप और शांति में बैठा हुआ था, लेकिन उन्होंने मुझे बैठने नहीं दिया, मैं सुकून से बैठा हुआ था। आपको मैं कहाँ बैठने देती हूँ, आप तो बहुत। तो आज की हमारी एक्टिविटी है कि आज हम शरबत बांट रहे हैं, अल्लाह के नाम पे न्याज करेंगे। जी बिल्कुल। और ये भी हमने मंगवाई, ये अम्मी के ना कुरान पाक ख़त्म हुए माशाल्लाह से। अम्मी ने 4-5 कुरान पाक पढ़े थे, 2 महीने से पढ़ती आ रही, तो अभी हमने जो है ना दोनों माँ बेटे ने जो है ना बिस्मिल्लाह करती है इसकी, अल्लाह नाम पे बांटने हैं हमें। आप लोग ऐसा कर रहे हो, दोनों माँ बेटा, सही है? तो अपने लिए आप लोग पहले से अलग से निकाल लेते, सही है? हाँ, गली में जाने बांटने के लिए, और इसको बांटो अल्लाह के नाम पे, अल्लाह की रज़ा के लिए। बिल्कुल ऐसे ही कुछ। ये मैं बता रही थी आपको इसलिए क्योंकि अम्मी के ना कुरान पाक ख़त्म हुए, तो हमने सोचा उसके लिए हम बांटते हैं। हाँ, अम्मी माशाल्लाह से बहुत पढ़ती हैं, अल्लाह पाक अम्मी को ज़िंदगी दे, सेहत दे। और दूसरी बात ये, हम जा रहे हैं अभी गली में बांटने के लिए एवरीवन। तो आपसे मिलते हैं। जो हमने शरबत बनाना था वो हमारा भी कैंसिल हो चुका है। बाकी न्याज तो हम लोगों ने सारी बांट दी, जो मिठाई वगैरह लाए थे। शरबत इसलिए कैंसिल हो गया, हम वहाँ जहाँ से नहीं, पक्का नहीं हुआ, जहाँ से हम लोग दूध लेते थे, हम लोग वहाँ पे बोल कर आए उनको 5 किलो दूध हमारा रख देना। वो कह रहे हैं अभी शाम तक, लेकिन शाम में फिर मगरिब हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, तो हमने सोचा हम कल सुबह बनाएंगे। ऐसे कुछ ना आसिफ, कल सुबह के ब्लॉग में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करेंगे। आज हम लोग इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि दूध नहीं मिला, दूध वाली दुकान पर रश इतना था,
तो जहाँ से हम लोग दूध लेते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा वैसे ही रश होता है आम दिनों में। अब तो इतना है कि दूध वहाँ से लाइनों में मिल रहा है। तो मेरे को 3 दिन वैसे ही हम लोगों को मिला ही नहीं था, जो हम लोग रात में दूध पीते हैं सब लोग, वो वैसे ही नहीं मिल रहा था। तो आज शरबत का लेने गए और उसका भी नहीं मिला। तो अभी हम लोग उनको पैसे देकर आ गए, तो वो कह रहे थे कल आकर सुबह में ले जाना अपना दूध 5 किलो जितना भी चाहिए आप लोगों को। तो अभी हम कल सुबह में, हो सकता है कल सुबह में आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करें। आज का ब्लॉग हमारा ये, और खाना वाना बनाती हूँ वो आप लोगों से शेयर करती हूँ। ओके गाइस, हो गई है हमारी तकरीबन मगरिब, और मगरिब की नमाज़ पढ़ के मैं अभी अभी हटा हूँ। और यहाँ पे मेरी बेगम साहिब बना रही हैं खाना। क्या बना रही हो खाने में? खाने में हम बना रहे हैं चिकन और आलू। अच्छा। आलू गोश्त। आलू गोश्त बना रही है। दही पहले का बड़ा ख़राब हो गया। नहीं, ये ख़राब नहीं हुआ, सही है। खुशबू तो ऐसी आ रही है। वो डीप फ्रीजर। कॉफ़ी बना के दो। कॉफ़ी मुझे आती नहीं, मैंने आज तक लेके आया था। कॉफ़ी मुन्ना लेके आया था। ये कॉफ़ी का शौकीन पता नहीं ये कब से हो गया, कॉफ़ी पीने लग गया भाई। हम चाय नहीं पीते, कॉफ़ी तो बड़ी दूर। नहीं, चाय तो मैं बहुत ज़्यादा पीता हूँ, और बहुत ज़्यादा शौक से पीता हूँ। मैं कॉफ़ी भी अच्छी होती है। मैं अपनी बात, हाँ हाँ, आपकी बात कर रहा हूँ। आप नहीं पीती हो तो अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। मैं चाय नहीं पीती ना। किसी किसी की आदत होती है वो नहीं पीता। हम लोगों ने शुरू से ही पी। तो व्यूअर्स, हम ले आए थे दूध हमें बड़ा जो है ना जद्दोजहद से मिला है। इस टाइम पे समझ लें आपके जो है ना मौत के मुंह से हम दूध लेके आए। इतनी आवाम, ऐसा लग रहा पता नहीं क्या फ्री में बट रहा है दूध, है ना। लेकिन फिर भी हम ले आए और ला के मैंने फ्रीजर में अपनी बहन के घर रखवा दिया, और कल बनाएंगे क्योंकि अभी रात हो गई है बहुत। ऐसे कुछ ना, रात में नहीं बन सकता, मगरिब हो चुकी है और घर वालों को सबको भूख लग रही है। तो मैंने सोचा खाना वाना भी बना लूँ, और कल सुबह ये होगा काम करके बंदा बना लेगा, है ना, वरना खाना भी तो कल छुट्टी भी है। नो मुहर्रम की खाना भी बीच में बंदा बनाए, फिर ये भी करे वो भी। तो अभी सालन तो हमारा हो गया। दिखाना ज़रा, फ्राई कर रही थी सालन में। अभी थोड़ी सी ग्रीन मिर्ची और ग्रीन धनिया डालना इसमें। मुझे बना क्या रही हो? आलू गोश्त मैंने बताया तो। आलू गोश्त। चिकन बोल देते हैं यार लोग, माइंड करते हैं। आप किचन में चिकन बना रही सिस्टर मेरे से सूट का पूछ रही थी ना, हाँ, तो वो सूट मैंने यहीं अपने घर के करीब मार्केट से लिया था। सिस्टर, आपको अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। आपने पूछा उसके लिए भी शुक्रिया। और जब मैंने न्यू लिया था ना, 4000 का लिया था मैंने, और जब मैंने न्यू लिया था, याद है कितना मीठी ईद पे लिया था ना, वो मैंने लिया था सिस्टर मीठी ईद पर। तो जब आप उस मेरा पुराना व्लॉग देखना, आप मीठी ईद का जो था ना उसमें देखना, उसमें अच्छा लग रहा था। अभी तो बहुत पुराना हो गया था, लेकिन आप उसमें देखना, उसमें अच्छा लग रहा था। वो व्लॉग लाजमी देखिएगा, फिर मुझे कमेंट भी करना, मैं आपका कमेंट लाजमी देखूंगी। और दूसरी बात, वो सूट मेरे को भी बहुत पसंद था, लेकिन अब मेरा ना मुझे थोड़ा सा फिट हो गया, शायद मैं ज़्यादा हेल्दी हो गई हूँ, तो अब पसंद नहीं आ रहा। ओके, तो अभी मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी सी ब्रेक के बाद। रहे हैं ग्रीन, क्या, हरा धनिया, धाना, हरा धानिया डल रहा है हमारा। और अभी क्या डलेगी? और हरी मिर्चियाँ भी डलेंगी ऊपर से। मैंने डाली। ओके। सालन स्पाइसी बनाया आज थोड़ा सा मैंने, काफ़ी टाइम के बाद। अच्छा। तो धनिया थोड़ा सा डालती हूँ और वॉश कर लूँ, धनिया बड़ा रश हो गया। तो हरी मिर्चियाँ ऑलरेडी इन्होंने जो है ना डाल दी हैं इसके अंदर। यार हमारा ना वो खरगोश था, वो पता नहीं कहाँ चला गया, वरना ये हमारा हरा धनिया तो वो ही खा लेता था बेचारा। गायब किसी ने चोरी कर लिया हमारे दरवाजे के पास से। बस यार, जो मेरा व्लॉग इस मोहल्ले से देख रहे हैं ना, इधर के लोग, उन सबसे रिक्वेस्ट है, किसी को हमारा खरगोश नज़र आए तो हमें ज़रूर बताइएगा। वाइट कलर का था हमारा खरगोश, तलाश गुमशुदा। वाइट कलर का खरगोश था, लाल आँखें थी उसकी, कान बिल्कुल खड़े रहते थे एनी टाइम। हाँ, बहुत प्यारा था वो, बहुत मोहब्बत करता था हम लोगों से, हमारे साथ बैठता था, खाना खाता था। और मेरे को उसके बिना खाना हजम ही नहीं होता था। आसिफ मेरे से लड़ता था, कहता था पहले वो उसके पीछे पीछे घूमती हो, फिर खुद खाती हो या उसको साथ बिठाती हो। तो लेकिन मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी, तो लेकिन वो गुम हो गया यार। मुझे बड़ा दुख हुआ। अपने खरगोश को दिखाना, सालन की लुक थोड़ी सी लुक दिखा दी बस मैंने। एक तो धनिया ना, मुझे एक एक पत्ता भी धो के डालना पड़ता है गाइस, क्या करें, आदत है हमारी। तो मेरे हाथ ऐसे होते किचन में गीले। मेरा बेटा बोलता, मम्मा किचन में आप जाती हो, आपके हाथ ये पानी पानी वाले क्यों रहते हैं? मुन्ना पूछ रहा था। तो किसी की आदत होती है ऐसा ही कुछ। हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।